जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझने की कोशिश करते हैं। एक बार गिवन स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7वें की, तो 7वें में हमसे कहा जाए कि आकृति 12.25 में, जैसा कि आकृति हमने जैसे किताब में दिया है वैसा कुछ बनाने का हमने प्रयास किया है। ठीक, तो चलिए, आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेमी वाला एक वर्ग है। ए बच्चे, ABCD ये 14 सेमी का एक क्या है, वर्ग है। आगे बढ़ जाते हैं। एक वर्ग है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। इसको समझिएगा ध्यान से। करा A, B, C और D को केंद्र माना है, यानी एक बार गोला प्रकार की नोकी को A पर रखा, एक बार B पर रखा, एक बार C पर रखा, एक बार D पर रखा। तो याद समझिए, केंद्र मतलब केंद्र वो होता है जहां गोला प्रकार की नोकी को रखा जाता है, और गोला प्रकार की नोकी और पेंसिल की नोकी के बीच की दूरी जो होती है उसे त्रिज्या कहते हैं, और जितना पेंसिल चलती है उसे चाप कहते हैं। बस नहीं, तो चलिए समझिएगा। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। कई वृत्त 4 थे, 1 2 3 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। देखो, प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से, अब एक तो हम खींचता ही है, एक छोड़ दे, बचा गया 3 शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। अब देखा, हे वाला एक छुअता, और यह वाला एक छुअता, और यह वाला एक छुअता, सॉरी, ई वाला एक छुअता, इस प्रकार ई वाला एक छुअता, यानी हर वृत्तवा द्विवृत्तवन के बाह्य रूप से स्पर्श करता, टच करता। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। छायांकित भाग का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये बच्चे समझिएगा, थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया कि किया क्या जाए। तो देखो समझा, हमने देखा कि हम क्या काम करें। पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, उसके बाद यहाँ समझिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 ठीक हुआ चतुर्थांश, वृत्त का चौथा अंश। तो ये क्या है, चतुर्थांश है। तो हमने देखा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ठीक, तो अब समझिएगा वर्ग का क्षेत्रफल मैं निकाल सकता हूँ भुजा स्क्वायर। चतुर्थांश के क्षेत्रफल की बात करें तो होता है पाई r स्क्वायर अपान 4। चतुर्थांश का पाई r स्क्वायर अपान 4। तो इसमें एक चीज आया, पाई तो कांस्टेंट हमारे पास है, और यदि हम बात करें तो रेडियस, सॉरी, पाई r स्क्वायर अपान 4 होता है। जहां अगर हम बात करें तो पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ एक चीज आ रहा है, रेडियस का आ रहा है। हमें रेडियस फाइंड आउट करना होगा, तो थोड़ा सा लगाएंगे दिमाग। तो यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, हम देखा कि हे वृत्तवा जो जाय के काटा था कि भुजा के आधे पर काटा था, तो 14 का आधा। अब केंद्र से किनारे ले जाता, ये पता चली बात। जो त्रिज्या है ये हमारे वर्ग की भुजा का आधा है। देखा जा समझा, ऐसे वृत्त है और ये चीज केंद्र है। अब केंद्र से होकर हमने एक ऐसे गुजारा और एक ऐसे गुजारा, तो कई भाग हुआ, और हमने लिया कई भाग, एक ये भाग तो लिए है। देखो इसमें यही भाग आ रहा है ना। तो चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चौथा अंश। अरे संधि विच्छेद कर दो, हिंदी में तुम लोग पढ़े होगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम क्रैश कोर्स में इसको पढ़ा देंगे। ठीक है, संधि समास रोला सोठा जितना भी है सब तुमको जुबान पर रहेगा। ये देखो, चतुर्थांश मतलब चतुर्थ मतलब 4, अंश मतलब भाग, चौथा भाग। बस समझ सबको, यहाँ समझो। तो हमने देखा कि ई जवन
त्रिज्या बा कि भुजा के आधे पर काटा था, तब भुजा के आधा हमारा त्रिज्या बन जाए। तो हमने क्या काम किया, ए बच्चे मान लिया वर्ग की भुजा ए है तो ए बराबर 14 सेमी, रेडियस हमारी आर है तो 14 का आधा हो जाए 7, 2 1 के 2 2 7 14। एक बार में हमने कई बार बताया कि किसी का भी आधा निकालना हो तो कितने से गुणा करेंगे, 1/2 से। कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर किसी ने पूछ लिया कि 7 का आधा बताओ तो क्या काम करेंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7/2। और किसी ने यदि पूछ लिया कि 3/2 का आधा बताओ तब तो कभी कंफ्यूज होना ही नहीं। हमने ऐसा ट्रिक बता दे रहे हैं, तुमको बुढ़ाई तक याद रहेगा, बुढ़ा जाओगे तो याद रहेगी ये बात, बोलबे नहीं करोगे। 1/2 से गुणा कर दो, किसी का भी आधा पूछे 1/2 से गुणा करो, 3 1 के 3 और 2 दूना 4। ठीक, किसी का आधा निकालना तो कितने से गुणा करोगे, तो बताओ हमको 4/3 का आधा बताओ, 4/6 तो काट दोगे तो 2/3। क्यों अमित कुमार साहू, चलो तुम 7/5 का आधा बताओ, 7/1/2 से गुणा करो, गुणा तो आता है ना, 7 7 5 दूनी 10। और समझो किसी का दूना निकालना हो तो 2 से गुणा करते हैं। तो जैसे अगर हम पूछ ले कि मुन्ना 8/3 का दूना बताओ, कितना, 2 से गुणा कर दो, कंफ्यूजन होता है, इसके बटे माना जाता है 1। 8 दूनी 16, 16/3। ये भूलिएगा मत कभी, भूलो नहीं करेंगे। बस आधा निकालना हो 1/2 से गुणा करो, दूना निकालना हो तो 2 से। ये बच्चे हमें चाहिए था आधा, तो 14 में यदि हम 1/2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 14/2 और 2 1 के 2 2 7। तो रेडियस हमारा आ गया। हम आसानी से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ए मुन्ना समझो ध्यान से, पहले हम क्या काम करें, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दे। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो यहां समझो बच्चे ध्यान पूर्वक, अगर हम बात करें वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, हो गया ए स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपान 4, 4 से 4 कट गया। यहाँ यदि हम बात करें बच्चे ए मतलब भुजा, भुजा कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7, रेडियस है 7 का स्क्वायर। 14 में 14 का गुणा करेंगे तो 196 हो जाएगा, 7 की 1 घात से 1 घात कट गई, 22 7 154, कितना आ जाएगा 42 सेमी। यही हमारा हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।